नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मंथली करंट अफेयर्स क्लास में। यहाँ हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये क्लास खासकर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेशन। वेलकम टू टुडेज करंट अफेयर्स। एग्जाम के नजरिए से सभी इंपॉर्टेंट न्यूज को सिंपल तरीके से समझते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज टॉप अपडेट्स। प्रश्न 1। अक्टूबर 2025 में भारत में कौन सी बड़ी कृषि योजना बनी है और उसका लक्ष्य क्या है? उत्तर 1। केंद्र सरकार ने नेशनल पल्स मिशन की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है भारत में दालों यानी पल्स की उत्पादन को बढ़ाकर 2,42,000 टन से लगभग 3,50,000 टन तक ले जाना। प्रश्न 2। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर 2025 से किस प्रकार का भत्ता बढ़ा है? A2। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डेयरनेस अलाउंस DA और पेंशनर्स के लिए डेयरनेस रिलीफ DR में 3% की वृद्धि की है। प्रश्न 3। भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए अक्टूबर 2025 में कौन से बड़े प्रोजेक्ट अनुमोदित किए गए हैं? 3। गृह मंत्रालय की हाई लेवल समिति ने लगभग 4,645 करोड़ रुपए के आपदा प्रबंधन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है। इनमें 9 राज्यों में वेटलैंड आर्द्र भूमि का पुनरुद्धार और शहरों में बाढ़ प्रबंधन अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम शामिल है। प्रश्न 4। अक्टूबर 2025 में देश की खनन और मैन्युफैक्चरिंग नीतियों में कौन से प्रमुख बदलाव आए हैं? उत्तर 4। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी EFC ने 7,300 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिससे भारत में दुर्लभ भूमिगत चुंबकीय खनिजों रेयर अर्थ मैग्नेट का घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये चुंबक इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन और अन्य हाईटेक अनुप्रयोगों में जरूरी हैं। क्वेश्चन 5। अक्टूबर 2025 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था? आंसर 5। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 8 से 9 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान वे विजन 2035 रोड मैप की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकें करने आए और दोनों ने भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA के फायदों पर चर्चा की। प्रश्न 6। भारत और यूके ने अक्टूबर 2025 में किन नई पहल समझौतों पर जोर दिया? उत्तर 6। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, शिक्षा, रक्षा और तकनीक में गहरे सहयोग को मजबूत करने के लिए नए समझौतों पर सहमति जताई। आर्थिक स्तर पर व्यापारियों और CEOs के लिए मंच बनाए गए और दोनों देशों ने डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप, रक्षा उद्योग रोडमैप पर पुनर्निवेश पर बल दिया। प्रश्न 7। PM सेतु योजना क्या है और उस पर कितना बजट रखा गया है? आंसर 7। PM सेतु प्रधानमंत्री की कौशल उन्नयन और तकनीकी उन्नयन योजना का उद्देश्य 1,000 ITIs औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को आधुनिक बनाना है, ताकि युवाओं को बेहतर तकनीकी और उद्योग संबद्ध कौशल मिल सके। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 8। भारत की अर्थव्यवस्था में अंतर्निर्मित चुंबकीय सामग्री रेयर अर्थ मैग्नेट पर केंद्र सरकार क्यों इतना ध्यान दे रही है? आंसर 8। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि ये चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों EVs, पवन टरबाइन और अन्य हाईटेक उपकरणों में बेहद महत्वपूर्ण है। ये रणनीति भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, अटम निर्भर भारत को मजबूत करने में मदद करेगी और विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता को कम करेगी। प्रश्न 9। अक्टूबर 2025 में भारत में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सी महत्वपूर्ण पहल की गई? आंसर 9। METY ने IIT भुवनेश्वर में एक नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित करने की मंजूरी दी है, ताकि भारत में
चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके। क्वेश्चन 10। ग्रामीण जल और स्वच्छता मॉनिटरिंग के लिए अक्टूबर 2025 में किस डिजिटल पहल को मजबूत किया गया? आंसर 10। जल शक्ति मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन (DDWS) ने बिसाग एन भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ MOA समझौता किया है, जिससे ग्रामीण जल और स्वच्छता कार्यक्रमों की डिजिटल मॉनिटरिंग बेहतर हो सकेगी। प्रश्न 11। भारत में 2025 में खेल संस्था स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए कौन सा नया कानून पारित हुआ है और उसका उद्देश्य क्या है? आंसर 11। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य खेल संगठनों की पारदर्शिता, बेहतर शासन, नैतिकता और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है। प्रश्न 12। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री स्तर पर कौन सी बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल या रणनीति नहीं तोड़ी, लेकिन पर्यावरण संबंधित मैसेज के साथ कही गई? उत्तर 12। इस महीने में भारतीय और ब्रिटिश प्रधानमंत्री दोनों ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भाग लिया और वहां विजन 2035 में ऊर्जा और क्लाइमेट सेक्टर को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया। ये दर्शाता है कि दोनों देश आर्थिक सहयोग के साथ-साथ पर्यावरण सत्तता को भी गंभीरता से ले रहे हैं। प्रश्न 13। अक्टूबर 2025 के अंत में सेना वायु नौसेना का कौन सा बड़ा संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ और इसकी खासियत क्या है? 13। एक्सरसाइज त्रिशूल एक बहुसेवा सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल हैं और ये पश्चिमी सीमा पर किया जा रहा है। ये अभ्यास एकीकृत ऑपरेशन, गहरी स्ट्राइक और मल्टी डोमेन भूमि, समुद्र, हवा युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया। क्वेश्चन 14। अक्टूबर 2025 में विज्ञान और नवाचार साइंस एंड इनोवेशन के क्षेत्र में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या मान्यता उल्लेखनीय है? आंसर 14। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 2025 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स MOFs के विकास के लिए सुसुमु कितागावा अक्टूबर 3 से 11, 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश में कौन सा हफ्ता मनाया गया और उसका उद्देश्य क्या था? आंसर 15। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह 3 से 11 अक्टूबर तक मिशन शक्ति 5.0 के तहत मनाया गया। इस हफ्ते में बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वसम्मान और आत्मरक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्वेश्चन 16। 2 अक्टूबर 2025 को RSS ने कौन सा मील का पत्थर पूरा किया और भारत सरकार ने उसे कैसे चिन्हित किया? आंसर: RSS ने अपनी सेंचुरी 100 साल पूरी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंटिनरी के अवसर पर विशेष डाक टिकी, स्टैंप और 100 रुपए की स्मारक सिक्का जारी किया। क्वेश्चन 17। अक्टूबर की शुरुआत में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति में क्या फैसला लिया और साथ ही कौन सी वृद्धि की भविष्यवाणी की? आंसर: RBI ने रेपो दर को 5.5% पर कायम रखा और अपनी आर्थिक GDP वृद्धि का अनुमान 6.8% दिया। क्वेश्चन 18। अक्टूबर 2025 में SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने किस नई संस्था की स्थापना की और उसका मकसद क्या है? आंसर: SBI और BOB ने मिलकर इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन IDPIs बनाई है, जो AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके डिजिटल पेमेंट धोखाधड़ी फ्रॉड को रियल टाइम में पकड़ने और रोकने का काम करेगी। प्रश्न 19। पेटीएम ने अक्टूबर 2025 में किस प्रकार का नया फीचर पेश किया और इसकी खास बात क्या है? आंसर: पेटीएम ने NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियंस को उनकी इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के माध्यम से UPI पेमेंट करने की सुविधा दी, बिना भारतीय SIM कार्ड के। क्वेश्चन 20। अक्टूबर 2025 में बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रमुख नियुक्ति की गई,
किसे और किस बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया? आंसर: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ आशीष पांडे बनाया गया है। क्वेश्चन 21। अक्टूबर 2025 में भारत में कौन सी नई छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है और किस बैंक द्वारा? आंसर: एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 शुरू की है और FY 26 के लिए इसके लिए 90 करोड़ रुपए का वचन दिया गया है। क्वेश्चन 22। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने व्यावसायिक आरबीआई ने सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर अपना क्या रुख अपनाया है, जैसा कि अक्टूबर 2025 में कहा गया? आंसर: आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा है कि वे सीबीडीसी को जल्दबाजी में लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि पहले उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्वेश्चन 24। अक्टूबर 2025 में भारत में एक महत्वपूर्ण वित्त सम्मेलन फिनटेक हुआ था। उसका नाम और थीम क्या थी? आंसर: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 हुआ और उसकी थीम थी एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। क्वेश्चन 25। अक्टूबर 2025 में भारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने कौन सी सड़क सुरक्षा पहल शुरू की? आंसर: NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर QR कोड वाले प्रोजेक्ट सूचना बोर्ड लगाने की घोषणा की है, जिन पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर होंगे और प्रगति की जानकारी मिलेगी। प्रश्न 26। अक्टूबर 2025 में पंचायती राज मंत्रालय ने कौन से अभियानों की शुरुआत की और उसका उद्देश्य क्या था? आंसर: मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन PPC 2025 से 26 सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया, जिसमें ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स तैयार करने के लिए विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं और उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। क्वेश्चन 27। अक्टूबर 2025 में बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर 2 चरणीय प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर कौन सा नियम आया? आंसर: आरबीआई ने यह निर्देश दिया है कि डिजिटल पेमेंट्स में 2 चरणीय प्रमाणीकरण 2FA अनिवार्य किया जाए और इसके लिए बायोमेट्रिक और अन्य तरीके अपनाने की तैयारी है। प्रश्न 28। अक्टूबर 2025 में कौन सा बार रक्षा अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज भारत ने शुरू किया और उसकी विशेषता क्या है? आंसर: भारत ने एक्सरसाइज त्रिशूल नामक त्रिसेवा ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना एकीकृत संचालन का अभ्यास कर रही हैं। क्वेश्चन 29। अक्टूबर 2025 में बैंकिंग फ्रॉड धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा नया डिजिटल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन बनाया गया है? आंसर: जैसा कि पहले कहा गया, IDPIC इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, जो AI आधारित ट्रांजैक्शन पैटर्न एनालिसिस से धोखाधड़ी पकड़ने का काम करेगी। प्रश्न 30। अक्टूबर 2025 में SBI जनरल इंश्योरेंस ने कौन सा नया हेल्थ पॉलिसी उत्पाद लॉन्च किया है? उत्तर: SBI जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ अल्फा नामक हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे ग्राहक अपनी ज़रूरत के अनुसार अनुकूल कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 50 से अधिक कवरेज ऑप्शन हैं। प्रश्न 31। अक्टूबर 2025 में तकनीकी स्वनिर्भरता टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी के समर्थन में भारत ने कौन सा बड़ा फंड लॉन्च किया? आंसर: वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पर जोर देते हुए 1 लाख करोड़ रुपए का अनुसंधान फंड और स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स दूसरा संस्करण की घोषणा की, जो AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, रक्षा और IP विकास में लगाया जाएगा। प्रश्न 32। अक्टूबर 2025 में डिजिटल नामांकन, डिजिटल आइडेंटिटी और पेमेंट को जोड़ने वाली कौन सी नई सुविधा आई? आंसर: HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR शुरू किया है। ये एक कॉमर्स आइडेंटिटी QR है, जिसे छोटे व्यवसाय अपनी पहचान और पेमेंट स्वीकार करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
क्वेश्चन 33। अक्टूबर 2025 में भारत में कौन सी छोटी लेकिन अहम पंचायती सुधार योजना रूरल डेवलपमेंट शुरू हुई थी? ए, जैसा कि पीपीसी पीपल्स प्लान कैंपेन के जरिए पंचायतों के लिए पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स तैयार करने का काम डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ग्राम स्वराज मेरी पंचायत ऐप पर किया गया और इन योजनाओं को स्थानीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया। प्रश्न 34। अक्टूबर 2025 में भारत में डिजिटल बैंकिंग ऐप युवा फोकस किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? प्रश्न 30-5। अक्टूबर 2025 में भारतीय तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस क्षेत्रों में कौन सा सम्मेलन आयोजित हो रहा है और उसका फोकस क्या है? ए, 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भारत में 43वां भारतीय तंत्रिका विज्ञान सम्मेलन इंडियन न्यूरोसाइंस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जहां मस्तिष्क विकास, न्यूरो डेवलपमेंट और मस्तिष्क विकारों ब्रेन डिसऑर्डर्स पर नवीनतम अनुसंधान पर चर्चा होगी। क्वेश्चन 36। 1 अक्टूबर 2025 को भारत और ईएफटीए के बीच कौन सा व्यापार समझौता लागू हुआ? आंसर, इंडिया डे एफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टीपा लागू हुआ। क्वेश्चन 37। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति बैठकों में रेपो दर पर क्या फैसला लिया? आंसर, आरबीआई ने रेपो दर को 5.50% पर बनाए रखा। क्वेश्चन 38। अक्टूबर 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों पर कौन सी सब्सिडी मंजूर की गई है? आंसर, कैबिनेट ने रबी सीजन 2025-24 के लिए P&K उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। क्वेश्चन 39। अक्टूबर 2025 में लेबर मंत्रालय ने कौन सी प्रमुख नीति ड्राफ्ट में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी की? आंसर, उन्होंने नेशनल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। क्वेश्चन 40। पीएम सेतु स्कीम का उद्देश्य क्या है जिसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया गया? आंसर, पीएम सेतु का मकसद 1000 सरकारी आईटीआईज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करना है ताकि युवाओं को आधुनिक और इंडस्ट्री उन्मुख प्रशिक्षण मिल सके। क्वेश्चन 41। अक्टूबर 2025 में नीति आयोग ने किस नई एआई रोडमैप लॉन्च की है और किस वर्ग को टारगेट किया है? आंसर, नीति आयोग ने एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट रोडमैप लॉन्च किया है जो लगभग 490 मिलियन अनौपचारिक इनफॉर्मल श्रमिकों को लक्षित करता है। क्वेश्चन 42। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सा प्री बजट कॉन्फ्रेंस शुरू